बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू रेसिपी बाय सारास किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप पर और मुझ पर और हम सब पर अपनी रहमतें नेमतें हमेशा बरकरार रखे। आज आपके साथ चिकन टिक्का की बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये चिकन टिक्का मसाला बहुत ही शानदार बनता है और हर तरह की फैमिली गैदरिंग, डिनर, लंच के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट रहता है। तो किस तरह ये मज़ेदार सी हांडी बन के तैयार होती है, शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ रहिएगा। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। यहाँ पर मैंने ले लिया है 700 ग्राम बोनलेस चिकन पीसेस। छोटे छोटे मैंने इनको काट लिया है और बहुत ही दरमियाने से साइज़ के हैं, ना बड़े हैं ना छोटे। इनको हम मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले 1 टेबलस्पून भर के हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, साथ में 1/2 यानी हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, साथ में इसमें हाफ़ टी स्पून में कुटी हुई लाल मिर्च के ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून मैं इसमें टिक्का मसाला जो रेडीमेड मिलता है वो डालूँगी और 1 लेमन जूस। लेमन जूस आप 1 से 2 भी कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया। यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी आधा कप थिक योगर्ट और उसके साथ हम इसको मैरिनेट करेंगे। अब इन सब चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि सारे चिकन क्यूब्स पर अच्छे से ये मसाला लग जाए। बहुत खूबसूरती के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर येलो, जो कि ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा देर हम इसे मैरिनेट नहीं करके रखेंगे, बस 10 मिनट। अब एक पैन के अंदर आपने 2 टेबलस्पून लेना है ऑयल और उससे इसे ग्रीस करके अपनी मैरिनेटेड चिकन को इसमें डाल देना है। चिकन डालते ही ये बिल्कुल फ्राई होना शुरू हो जाएगी। जैसे ये शैलो फ्राई होना शुरू हो जाए आप देखेंगे इसमें से पानी भी छूटेगा, क्योंकि हमने मैरिनेशन में यूज़ किया है दही और वो पानी छोड़ता है, चिकन अपना भी पानी छोड़ता है। बस इसी के अंदर ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, पक जाएगा और हमने इसको तब तक पकाना है जब तक इसका ये मॉइस्चर सारा एब्जॉर्ब ना हो जाए। आप देखें आपको तकरीबन 5-6 मिनट लगेंगे और सारा ये जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा। बोटियाँ चूँकि बहुत ही अप्रोप्रिएट साइज़ की छोटी छोटी सी हैं तो ये भी बहुत जल्दी से ही गल जाएंगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो अब हम इसके दरमियान में एक जगह बना लेते हैं। कोयला मैंने एक पहले ही दहकने के लिए रख दिया था, उसको मैंने फॉइल पे रख के थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इसको हम देंगे स्मोक, ताकि हमारे चिकन टिक्के का बिल्कुल रिच फ्लेवर इसके अंदर ऐड हो जाए। 5 मिनट इसको कवर करके रखेंगे और मैंने इसके नीचे बिल्कुल हल्की सी पायलट वाली जो है फ्लेम वो मैंने ऑन ही रखा है। अब इसको हम एक साइड पे रखते हैं। 5 मिनट बाद फ्लेम ऑफ कर दें और एक कढ़ाई के अंदर 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल के ले लें। अब यहाँ पर खड़े मसाले कुछ डालेंगे, जिसमें काली इलायची बड़ी वाली, 2-3 छोटी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंग और 2-3 छोटे छोटे पीसेस दालचीनी के हैं। बस इस साबुत गरम मसाले को आपने हल्का सा क्रैकल करना है ऑयल में। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये उठ के छींटे मारने लगता है। तो इस साथ ही हम इसमें एक बड़े साइज़ की चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। प्याज अपना मॉइस्चर छोड़ती है तो हमारा जो साबुत गरम मसाला है वो इसमें सेटल हो जाएगा। अब आपने इसको भूनना है। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून मैं शामिल कर दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट की मसाले के लिए। पहले हमने मैरिनेशन पे लगाई थी, अब हम मसाला तैयार कर रहे हैं। आपने इसको अच्छे से भून लेना है। बस आपने इसका कलर जो है वो चेंज नहीं होने देना, क्योंकि जो हम चिकन टिक्का मसाला बना रहे हैं उसमें प्याज ब्राउन होके नहीं जाती। एक बड़े साइज़ का या 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लें, उसको ग्राइंडर में डाल के पीस लें, उसकी पेस्ट बना लें और वो इसमें ऐड कर दें। अब इस सारे मसाले को आपने इतना पकाना है कि एक तो ये यकजान हो जाए, इसमें कोई भी चीज़ नज़र ना आए। इसको अच्छे से पकाना है आपने। जितना भी आपको टाइम लगे आपने इसको अच्छे से पकाना है, मिक्स करना है और इसमें से तेल छूटने लग जाएगा जब आपको पता चलेगा कि आपका मसाला रेडी हो रहा है। ये देखिए मैंने तकरीबन इसको 5-7 मिनट यहाँ पर अच्छे तरीके से पकाया है और अभी भी इसके अंदर थोड़ी सी कसर है। तो इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं। नमक आधा चम्मच, साथ में डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च,
आधा चम्मच ही डाल देंगे हम हल्दी का, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर आधा टीस्पून। अब इसको आपने मिलाना है अच्छे तरीके से। ये मसाला आपका इन जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले हैं मसाले, उनके साथ भी अच्छे से भुन जाना चाहिए। और कोई भी चीज़ हो इसमें आप उसको दबाकर आप इसको सेटल कर लें। मसाला आपका बहुत शानदार बनना चाहिए। ये देखें, इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, साइडों से इसमें घी छूट रहा है। और इसमें मैंने घी की मिकदार बहुत अप्रोप्रिएट ली है, बिल्कुल ज़्यादा घी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तरी सी इसके ऊपर अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये बहुत ही क्लासी सी डिश है। तो अब इसके अंदर हमने शामिल करना है अपने सारे टिक्कास जो हमने पहले से ही बना के रख लिए हैं। इसमें भी थोड़ा बहुत जो मसाला और ऑयल है वो इसके अंदर जाएगा। अब इन दोनों चीज़ों को इतना वेल कंबाइन करेंगे कि दोनों का टेस्ट एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए और अच्छे से ये एक दूसरे के साथ मिल जाए। आपने 1 से 2 दफ़ा इसको हिलाना है, घुमाना है और उसके बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। ये देखिए, मसाला बहुत अच्छे से कोट हो गया है हर बाइट के ऊपर। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी जो हमने स्मोक दिया है ना, उसकी भी स्मेल आ रही है। तकरीबन यहाँ मैंने आधा कप से थोड़ा सा कम पानी डाला और इसको अब मैं कवर करके 10 मिनट के लिए कुक करूँगी। यहाँ पर तकरीबन हमारे 10 मिनट मुकम्मल हो गए हैं। अब मैं इसका कवर आपको अनकवर करके दिखाती हूँ। ये देखिए किस कदर खूबसूरत इसका जो है वो मसाला भी रेडी हो गया है और इसमें जो स्मोकी टेस्ट है वो इसमें स्मेल करने से भी आ रहा है और उसके फ्लेवर को जब आप इसको टेस्ट करेंगे, खाएंगे तो उसके अंदर भी ये आएगा। तो ये बहुत ही शानदार सी रेसिपी है। इसमें हम 4 चांद लगाएंगे इस 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम को डाल के। इससे इसकी ग्रेवी की जो सिल्की स्मूथनेस है वो बहुत ही बढ़ जाएगी। यकीन करें, ये रेसिपी जो भी खाएगा बहुत ही खुशी से आपका शुक्रिया अदा करेगा, क्योंकि ये इतनी मज़ेदार है, इतनी मज़े की बनती है और ये आपका हाथ ही नहीं रुकता इसको खाने से। तो ये आपने ज़रूर बनानी है और आपके बच्चे बड़े सभी इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। इसमें जो हमने मसाले यूज़ किए हैं बहुत ज़्यादा बिल्कुल कम मिकदार में किए हैं, कोई इसमें मिर्चें नहीं हैं, कोई स्पाइस ऐसा नहीं है जिसे कोई अनलाइक करे। एंड पे इसमें आपने थोड़ी सी खुश्क मेथी, जो सूखी मेथी होती है, वो डालनी है, धनिया पत्ती ऐड करनी है और हमारा मज़ेदार सा चिकन टिक्का मसाला ग्रेवी तैयार है। बनके रोटी नान जिसके साथ आप खाना चाहें आप इसको सर्व करें। इसको फाइनली हम अपनी डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए, आप इसकी ग्रेवी चेक कर लें, मसाला चेक करें, किस कदर मज़ेदार ये बन गया है और कितनी अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में बना है। तो आई होप सो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को आपने शेयर करना है। तो आई होप सो कि आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ ज़रूर ट्राई करेंगे। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ इसमें शेयर किए हैं। फिर भी अगर आपकी कोई एम्बिग्विटी रह गई हो तो प्लीज़ लीव अ कमेंट फॉर योर क्वेश्चंस। मैं इंशाल्लाह इसका रिप्लाई दूंगी। मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।